हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 27 अक्टूबर के जितने भी जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है, करंट न्यूज़ है, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, जितने भी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, ताकि आपके जो वनडे एग्जाम्स हैं, ना सिर्फ वनडे एग्जाम्स, लाइक अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या आप रेलवे, एसएससी, एनडीए, जो भी आप न्यूज़ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो उसके लिए ये जो करंट अफेयर वीडियो है उसको हम डिस्कस करते हैं, ताकि आपका जो करंट अफेयर है वो जल्दी से जल्दी आप उसको कंप्लीट कर पाओ। हमारा ये जो वीडियो रहता है दो पर्पस के लिए रहता है। मेनली एक रिवीजन के पर्पस से, अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशंस कर रहे हो और आपका करंट अफेयर आपने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद मेन जो रीजन निकल के आता है वो होता है रिवीजन का। तो एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये वीडियो डिस्कस करते हैं, जो कि मात्र हमारा शॉर्ट वीडियो रहता है। मेनली आपको ये 10 से 15 मिनट का, या ज़्यादा 20 मिनट के टाइम में ही देखने को मिलेगा। दूसरा रीजन होता है, यदि आपने करंट अफेयर नहीं कंप्लीट किया तो आप कम टाइम पे भी जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उसको आप कंप्लीट कर सको। तो जिसमें मैंने बता दिया कि हम डिफरेंट टाइम्स की जो न्यूज़ है, अलग अलग न्यूज़ सोर्स को भी कंप्लीट करते हैं। इसमें जो हमारी न्यूज़ रहती है वो आपका द हिंदू आर्टिकल्स, पीआईबी, न्यूज़ एयर, ऑल इंडिया यानी कि इंडियंस टाइम, इकोनॉमिक्स टाइम्स, डिफरेंट टाइप जो न्यूज़ रिसोर्सेज है, उससे हम क्या करते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ रहते हैं उसको फाइंड आउट करके आपको एक जगह पे एग्जाम पर्पज से देने की कोशिश करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता होगा। यदि वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई सजेशंस देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला न्यूज़ है वो आपको डिफेंस के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा, और एक हिस्टोरिकल न्यूज़ देखने को मिलेगा डिफेंस के रिगार्डिंग में, इसलिए क्योंकि 1947 में जम्मू कश्मीर के अंदर जब हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा लैंडिंग किया गया था, तो उसको आज ही के दिन 27 अक्टूबर को हम क्या यूज कर रहे हैं, तो सूर्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो कि क्या है, हमारी हिस्ट्री रही है। जब जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, राजा हरि सिंह, तो उनके द्वारा जब वो हमारी कंट्री के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया गया, तो जम्मू कश्मीर हमारा क्या बन गया था, एक हमारी यानी कि हमारी एक टेरिटरी, हमारी स्टेट बन गई थी। तो उसके बाद 27 अक्टूबर को हमारी कंट्री के द्वारा, हमारी कंट्री की जो आर्मीज थे वो 27 अक्टूबर को लैंड करते हैं कश्मीर, और वहां से जितने भी जो पाकिस्तानी सिविल मिलिट्री थे उनको वहां से हटा देते हैं, भगा देते हैं। तो इस पर्पस के लिए, इस जो हिस्टोरिकल डे था इसको याद करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सूर्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार हमारी 76th एनिवर्सरी है, जहाँ पे हमारी जो फोर्स है कश्मीर के अंदर वो लैंड करी थी। तो जो कि हमारी एक फर्स्ट विक्ट्री थी, पहली जीत थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जो आर्मी ट्रूप्स थे वो लैंड क्या हुए थे कहाँ पे, तो बडगाम एयरपोर्ट। तो जो पाकिस्तानी फोर्स को क्या है, जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था, यानी कि उन्हें भगा दिया गया था। और राजा हरि सिंह के द्वारा साइन किया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस बिटवीन महाराजा हरि सिंह एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारी कंट्री थी जब आज़ाद हो गई थी, आज़ाद होने के बाद राजा हरि सिंह ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस पे साइन किया, तो उस टाइम से लेके जम्मू एंड कश्मीर हमारा क्या बन गया, एक इंटरनल पार्ट बन गया। तो उसी के मार्क के रूप में हम हर साल क्या करते हैं, तो सूर्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए, ये हमारा आर्मी के रिगार्डिंग में हिस्टोरिकल न्यूज़ था, इसलिए हम इसको डिफेंस न्यूज़ में भी आप इसको रख सकते हो, और एक इंपॉर्टेंट डेज के फॉर्म में भी आप आज की जो करंट अफेयर न्यूज़ है, जो इंपॉर्टेंट जो डेज होते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे, आप उसके रिगार्डिंग में भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो है ये भी आपको डिफेंस के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। यूरोपीय यूनियन और इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, कहाँ पे, तो गल्फ ऑफ गिनी में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अगर बात करते हैं गल्फ ऑफ गिनी, यानी कि जो इसमें जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जा रहा है, जो कि एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें इंडिया और यूरोप यूनियन के द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है। और ये कब, जो थर्ड मीटिंग हुई थी यूरोपीय यूनियन इंडियन मिलिट्री सिक्योरिटी डायलॉग, कब, तो 5 अक्टूबर 2023 को। तो उसके बाद ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जा रहा है। तो जो थर्ड मीटिंग हुई थी यूरोपीय यूनियन और इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी जो डायलॉग्स की मीटिंग देखने को मिली थी, वो कहाँ, तो ब्रुसेल्स में आपको देखने को मिला था।
फिर बात करते हैं इंडिया की जो नेवी है INS सुमेध। फिर बात करते हैं अफसोर्स पेट्रोल वीजल पार्टिसिपेट करेगा अलोंग साइड 3 मेंबर्स यूरोपीय मेंबर्स स्टेट के साथ, उसके शिप के साथ जाकर के हमारी जो INS है वो जाकर के पार्टिसिपेट कर रही है, जाके वहां पे इन्वॉल्व हो चुकी है। फिर देखिए बात करते हैं कि जो हमारा एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में जो इंटरनेशनल वाटर में जो सामरिक जो मैं बात करते हैं जो इंटरनेशनल बॉडीज में जो मेंबर्स हैं उसमें क्या है आपको इन्वॉल्व देखने को शामिल देखने को मिलेंगे, जिसमें हेलीकॉप्टरों का भी क्या है यूज़ किया जाएगा उपयोग करके बॉर्डरिंग और उड़ान यानी कि जो फ्लाइंग एक्सरसाइज है फ्लाइंग एक्सरसाइज उसको भी कंडक्ट किया जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाता है, ये भी आपका एक डिफेंस न्यूज़ बन जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपका डिफेंस के साथ साथ फ्रेंड्स इंटरनेशनल न्यूज़ में भी रख सकते हो, क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं यूरोप यूनियन का। यहाँ पे मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछूंगा, आपको ये बताना है कि यूरोप यूनियन में जो के फ्लैग में जो 12 स्टार्स हैं वो 12 स्टार्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज़ का सिंबल है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगला जो न्यूज़ है ये आपका स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। देखिए रिसेंटली जो चाइना के अंदर एशियन पारा गेम्स हो रहे हैं तो उसमें आपको शीतल देवी और राकेश कुमार के द्वारा क्या है आर्चरी में यानी कि तीर अंदाजी में क्या है गोल्ड मेडल जीता गया। और रिसेंटली गोल्ड मेडल जीतने के बाद हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कॉन्ग्रेचुलेट भी किया गया है शीतल देवी के। और ये अगर बात करते हैं तो 16 ईयर ओल्ड जो आर्चरी हैं उनके द्वारा 2 गोल्ड मेडल जीता गया और 1 सिल्वर मेडल जीता गया। शीतल देवी की बात करते हैं तो वो यूज़ करते हैं, उनके द्वारा जो यूज किया गया था लेग्स टू एम एंड शूट एरोज demonstrated expeditional skill. Rakesh Kumar, a surveyor of road accident from Jammu, won gold despite being permanently व्हील चेयर बॉन्डेड। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ से आप एक मोटिवेशन कोट्स भी निकाल सकते हो फ्रेंड्स। देखिए जो 16 वर्षीय जो तीर अंदाज शीतल देवी है उनको बधाई दी गई हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। शीतल देवी जिन्होंने अपने पैरों का उपयोग निशाना लगाने और तीर चलाने के लिए किया था। तो देखिए शीतल देवी ने जो एम लगाया था टारगेटिंग किया था तो हाथों के द्वारा नहीं पैरों के द्वारा किया गया था। तो इससे एक मोटिवेशन से मिलती है कि इंसान अगर कुछ भी मान ले एक बार तो उसके लिए करना असंभव नहीं रहता है, सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। फिर वहीं पे देखिए यहाँ से एक मोटिवेशन आप ये भी ले सकते हैं कि जो राकेश कुमार थे उनकी एक रोड एक्सीडेंट में जो कि जम्मू में हुआ था तो उनके वजह से जो वो चलने में क्या रहे थे अनकेपेबल रहे, परमानेंटली वो अब व्हील चेयर्स पे शिफ्टेड हो गए। उसके बाद भी उनके द्वारा क्या है एशियन पारा गेम में जो आर्चरी है उसमें गोल्ड मेडल जीता गया। तो आप सब भी कमेंट बॉक्स में हमारे जो इंडियन के 2 प्लेयर्स हैं जाबाज प्लेयर्स कह सकते हैं जिनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता है आप उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो 6th एडिशन कोस्ट गार्ड है ये इसको भी आप डिफेंस न्यूज़ के रिगार्डिंग में रख सकते हो। देखिए बात करते हैं जो 6th इंडियन कोस्ट गार्ड है उनकी जो सब ऑर्डिनेटेड ऑफिसर्स क्लोव टू टेक प्लेस इन न्यू दिल्ली, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो छठा जो भारतीय इंडियन कोस्ट गार्ड की जो मीटिंग है वो आपको कहाँ पे न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगी 26 एंड 27 अक्टूबर को। इसका जो थीम रखा गया है वो आपको देखने को मिलेगा टूवर्ड्स एन इंक्लूसिव अप्रोच। इसका मतलब है देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी जो विषय रखी गई है एक समावेशी दृष्टिकोण की ओर, इसका आपको थीम देखने को मिलेगा। इस कार्यक्रम में बात करते हैं तो आपको आईटी फिर हेल्थ देखिए इसमें बन जाएगा आपका आईटी हेल्थ जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, या हम बात करते हैं मीडिया हो गया तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्सेस मीडिया लीडरशिप्स मीडिया सैनिटाइजेशन ये सारी चीज़ें आपको इसमें वेरियस सब्जेक्ट आपको इस सेशंस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये भी आपका डिफेंस की रिगार्डिंग में। देखिए अगर बात करते हैं चाणक्य डिफेंस डायलॉग जो कि 2023 है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा पार्टनरशिप विद द सेंट्रल फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज के साथ मिलकर के। इसमें कमेंट्स की बात करते थे आपको कहाँ पे न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, तो जनरल मनोज पांडे जो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उनके द्वारा प्रेसिडाइज किया जाएगा इवेंट को।
फिर बात करते हैं जो ओवरिंग इंसाइट्स है इनटू द अपकमिंग 2 days डिफेंस डायलॉग। ये आपको 2 दिनों का डिफेंस डायलॉग देखने को मिलेगा और इस डायलॉग्स में जो इस डायलॉग का मेन मकसद है, जो उद्देश्य है, वो एक्सप्लोर करना है अपने रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज को। तो ये भी आपका क्या बन जाता है, एक डिफेंस न्यूज़ बन जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। देखिए ये आपका एक कल्चर के तरीके से आप न्यूज़ देख सकते हो और इंटरनेशनल 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये न्यूज़ निकल करके आता है। तो देखिए अभी वियतनाम के द्वारा नॉर्थन ईस्ट इंडिया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसका मेन मकसद है प्रमोट करना है, यानी कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी। या आप बात कर सकते हो वो ईस्ट पॉलिसी एक्ट। देखिए ये 3 दिन का आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल जो सेलिब्रेट है वियतनाम में किया जा रहा है, जो आपको देखने को मिलेगा 27 अक्टूबर से। इसमें मेन मकसद रहेगा जो प्रमोट करना है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को। इस फेस्टिवल की बात करते हैं, जो फैसिलिटेट किया गया, इसमें जो डिस्कशंस किया जाएगा, जो भी स्टेक होल्डर है फ्रॉम इंडिया एंड वियतनाम ऑन बायलैटरल ट्रेड के बारे में और टूरिज्म के बारे में किया जाएगा। इस इवेंट को जो होस्ट किया जा रहा है कॉन्सुल जनरल ऑफ इंडिया मदन मोहन सेठी के द्वारा और एम्फेसिस इनहेंसिंग कॉर्पोरेशंस बिटवीन द 2 कंट्रीज ऑन वेरियस इशू। इसका मतलब क्या है, देखिए भारत के जो महावाणिज्य जो दूत हैं मदन मोहित सेट्टी की मेजबानी में किया जाएगा इस इवेंट का आयोजित। और इस कार्यक्रम में दोनों देशों के बीच जितने भी जो अदर इशू हैं उन पे भी क्या है कॉरपोरेशन यानी कि सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको ये क्या बन जाता है, एक तरीके से इंटरनेशनल के साथ साथ आपका फेस्टिवल की बात कर रहे हैं तो ये आपका करंट न्यूज़ भी बन जाता है। यहाँ से जो क्वेश्चंस निकल के आएगा, या तो इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस पे क्वेश्चंस निकल के आ सकता है, या जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगर बात करते हैं तो 16 अर्बन मोबिलिटी इंडियन कॉन्फ्रेंस है स्टार्ट किया गया है, आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इस पे जो फोकसिंग किया जाएगा डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन जो भी इफिशिएंट है, हाई क्वालिटी इंटीग्रेटेड एंड रिसाइलेंट अर्बन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस पर। इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम की बात रखते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट रखा विषय रखा गया है इंटीग्रेटेड एंड रिसाइलेंट अर्बन ट्रांसपोर्ट रखा गया है। फिर बात करते हैं इसको जो इनॉग्रेट किया गया है, यानी कि इसका जो उद्घाटन किया गया है वो यूनियन मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। और ओवर द कोर्स की बात करते हैं, ये आपको 3 दिन का देखने को मिलेगा, जिसमें जो एक्सपर्ट्स हैं या जो ऑफिशियली है इनके द्वारा जो डिसीजंस हैं स्ट्रेटेजिक्स या इनहेंस अर्बन मोबिलिटी इन इंडियन सिटीज के रिगार्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या है इसका कि देखिए 3 दिन के जो दौरे पे विशेषज्ञ जो भी स्पेशलिस्ट हैं या जो भी ऑफिसर्स हैं अधिकारी हैं भारतीय शहरों में शहरी गतिशीलता को बढ़ाने की रणनीति पर वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये भी आपको एक तरीके से इंटरनेशनल न्यूज़ देखने को मिल जाएगा। हमारी कंट्री के जो यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है ग्रुप 7 G7 ट्रेड मिनिस्ट्री मीटिंग, जो कि आपको कहाँ पे ओसाका जापान के अंदर देखने को मिलेगा। और जो मीटिंग शेड्यूल किया गया है वो आपको 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के मंथ में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं जो जापान के अभी जो करंट प्रेसिडेंसी, यानी कि जापान के पास अभी क्या है करंट प्रेसिडेंसी है। G7 ट्रेड मिनिस्ट्री की जो मीटिंग है वो जापान के रिगार्डिंग में, यानी कि जापान के पास उसकी प्रेसिडेंसी आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं कि इस यानी कि ये जो यानी कि अगर हम बात करते हैं ये जो आपको इन्वेंटेशंस देखने को मिलेगा जो इंडिया और जो भी अदर कंट्रीज है इंक्लूडिंग इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया, चिले, इंडोनेशिया, केन्या भी देखने को मिलेगा, जो कि इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट तो यहाँ से आपको न्यूज़ निकल के आ सकता है G7, क्योंकि एक बार ऑलरेडी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में G7 के नेशंस के नाम ऑप्शंस में दे करके क्वेश्चंस पूछे कि आपको बताने कि इसमें से G7 के कौन कौन से नेशंस इसमें शामिल है। तो यहाँ से मेनली आपका G7 से क्वेश्चंस निकल के पूछा जा सकता है, या लोकेशंस के बेस पे मैप से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, या जितने भी जो कंट्री करंट अफेयर्स में तो मैप के लोकेशंस के हिसाब से वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आज का जो लास्ट न्यूज़ है, बात करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 में। हमारी कंट्री की जो हमारी कंट्री के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स है उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है डार्क पैटर्न्स बूस्टर
हैक यानी कि हैकाथॉन 2023। इसका मेन मकसद क्या है? ऑफरिंग करना जो भी कंज्यूमर्स हैं सिंपल सॉल्यूशंस कॉम्बैक्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयड बाय द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो भी कंज्यूमर्स हैं यानी कि जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स का मतलब है जो भी सर्विसेज या किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने का काम करता है उसे हम कंज्यूमर कहते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए उपभोक्ता के या जो हम कंज्यूमर के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा जो भी नियोजित अनुचित जो प्रथाओं से निपटने के लिए क्या है सरल समाधान प्रदान कराने की कोशिश की जाएगी इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। फिर बात करते हैं कि देखिए जो डार्क पैटर्न्स है उसको डिफाइन किया गया है डिटेक्टिव डिजाइन प्रैक्टिसेस विद इन यूजर इंटरफेरेंस अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म। इसका मतलब क्या? देखिए जो डार्क पैटर्न है को अलग अलग यानी कि जो डिफरेंटेड जो प्लेटफॉर्म है उस पर जो कंज्यूमर्स की यानी कि जो उपभोक्ता है उसका इंटरफेरेंस के भीतर जो भ्रमक यानी कि जो बात करते हैं जो भी डिटेक्टिव डिजाइन्स की जो प्रैक्टिसेस हैं या हम बात करते हैं उसके भीतर जो भ्रमक डिजाइन प्रथाओं के रूप में क्या है इसे परिभाषित किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को उन कार्यों को करने के लिए गुमराह करना या हेर फेर करना जो उनका इरादा नहीं था। चलिए तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का न्यूज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी हमने डिस्कस किया है इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि यदि वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सॉल्यूशंस या सजेशंस देना है कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।